उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि आप हो कम एज में ही, ठीक है, दिमाग लगा करके जैसे तैसे या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में आकर के अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है। वैसे तो देखो, जितना मैं समझता हूँ ना कि अकेले स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, अकेले स्पिरिचुअलिटी को समझना यानी ध्यान वगैरह करना, ध्यान की गहराई वगैरह में जाना अपने आप में ना सिर दर्द वाला ही काम है। ठीक है, महाभारत वाला ही काम है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई, बहुत दिमाग स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए। अब ये मैं क्यों बोला, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोला, क्योंकि मैंने खुद स्पिरिचुअलिटी को अकेले फॉलो किया, अकेले समझा इन सब चीज़ों को। तो मुझे पता है कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो, उसके कांटेक्ट में आकर के चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लो। लेकिन फिर भी चलो, पॉइंट हमारा ये नहीं है, पॉइंट है ये कि मान लो कि आप हो या तो अकेले या किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में ही आकर के, अगर कम एज में ही, कम एज का मतलब क्या, अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम हो, ठीक है, या 30 ईयर्स, मान लो मैक्सिमम 30 ईयर्स से कम हो, तो ये होती है कम एज। ठीक है। तो अगर आप कम एज में ही स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो अब इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में बोल लूँ, ठीक है, आपको ना इसके अपने आप में इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, इतने बेनिफिट्स आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। समझे मैंने क्या बोला। अब मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा कि जैसे अभी आपकी एज कम ही है, मान करके चलते हैं, तो यही चल रहा होगा अभी आपका कॉलेज टाइम वगैरह चल रहा होगा या स्कूल टाइम वगैरह चल रहा होगा, या फिर मैक्सिमम जॉब वगैरह कर रहे होगे, जॉब वगैरह को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं होगा, यही मान के चलो 4-5 साल ही हुए होगे जैसा मैं समझता हूँ। तो जैसे जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, क्योंकि इस एज में ना जितनी कम एज आपकी होती है तो स्पिरिचुअलिटी को समझना अपने आप में ज़्यादा भारी नहीं होता, उतना आसान होता है। जब एज ज़्यादा हो जाती है तब स्पिरिचुअलिटी को समझना अपने आप में भारी हो जाता है, लेकिन कम एज में ना स्पिरिचुअलिटी को बड़ी तेजी से समझा जा सकता है, बड़ी तेजी से इसके डीप में जाया जा सकता है, अगर कोई आप एक्सपीरियंस पर्सन अच्छी तरीके से ढूंढ लो तो। ठीक है, समझिए मैंने क्या बोला, अगर कोई साथ में एक्सपीरियंस पर्सन हो तो फिर क्या होगा, इसके अपने आप में आपको जैसे कम एज है तो जल्दी आपको चीज़ें मिली भी जाएगी, जल्दी चीज़ें आपको समझ भी जाएगी अगर सही तरीके से फॉलो करोगे तो। और फिर क्या होगा, फिर मिलेगा आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स। ये आपको अंदर से पूरी तरीके से चेंज कर करके रख देगी। और ये आपको ना इस कम एज में ही इतना ज़्यादा समझदार बना देगी, इतनी ज़्यादा समझदार बना देगी, इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं होते। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है। मैं ये बोला कि सपोज करो आप हो ना, फिर आपकी एज 20 या 21 ईयर से, और मान लो कि आपने स्पिरिचुअलिटी को समझ भी लिया, मतलब समझ लिया, तो आप 70-70 ईयर्स, 80-80 ईयर्स के एज के लोगों को टक्कर दे पाओगे नॉलेज के मैटर में, ज्ञान के मतलब नॉलेज के मैटर में। समझे मैंने क्या बोला। मैं मानता हूँ उन्हें चलो हमसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी, उन्होंने हमसे ज़्यादा ही दुनिया वगैरह देखी है, लेकिन आप देखोगे नॉर्मली कि आपके अंदर से खुद ब खुद अपने आप ही ज्ञान बाहर आने लगेगा। आप इस तरीके से बातचीत करने लगोगे कि जब आप बातचीत वगैरह करोगे, ठीक है, अपनी क्लास वगैरह में भी मान करके चलो, तो टीचर वगैरह तक के भी ना मुंह खुले रह जाएंगे। ठीक है, कि यार ये बंदा इस तरीके से कैसे सोच पा रहा, इतना तो दिमाग हमारा भी काम नहीं कर रहा, ये चीजें तो हम भी नहीं सोच पा रहे। समझे मैंने क्या बोला। टीचर तक के भी ना आपके मतलब मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ठीक है। और आपने अगर इस कम एज में स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं लिख करके दे सकता हूँ, आपके जैसा बंदा आपको आसपास के एरिया में भी नहीं मिलने का। ठीक है, यानी आप उन सबसे बेटर बन जाओगे, सबसे बेटर कहीं ना कहीं। ऐसे नहीं कि देखने में हीरो बन जाओगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अंदर से इतने डिफरेंट बन जाओगे, इतने डिफरेंट बन जाओगे कि लोग भी देख करके आपको ना बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगेंगे। ठीक है, कि यार ये बंदा इस तरीके से कैसे कर पा रहा। आपका चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से, ना चाहते भी ना। मैं ये मान करके चलो कि लोग ना बड़ी तेजी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, बड़ी तेजी से आप देखोगे कि आपका चाहे इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी तेजी से ना लोग आपसे दोस्ती करने लगेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बड़ी तेजी से लोग आपसे बातचीत वगैरह करना चाहेंगे, आपके माइंड सेट को समझने की कोशिश करेंगे। और रिस्पेक्ट, जबकि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में होगा नहीं। अभी देखो, अभी आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में होगा भी कि लोग मेरी रिस्पेक्ट वगैरह करें, कुछ ऐसे,
लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझते हो तो आपका इंटरेस्ट फिर इन चीज़ों में रहता भी नहीं। और फिर भी इन सब के बावजूद भी ना आपको इतनी रिस्पेक्ट मिली होती है, इतनी रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं ये बोला आपके घर वालों को भी उतनी नहीं मिली होती, बड़ी बड़ी एज के लोगों को भी ना उन्हें भी इतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिली होती, ठीक है, जितनी आपको मिलने लगती है। समझे मैंने क्या बोला? आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है, आप बिल्कुल अलग ही डिफरेंट फील होने लगते हो सभी लोगों को, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? और मैं ये बोला, ठीक है, कि जो भी आपकी लाइफ के जो भी गोल्स वगैरह है, ठीक है, बड़ी तेजी से आप उन्हें समझने लगते हो और बड़ी तेजी से आप कहीं ना कहीं उन्हें अचीव करने लग जाते हो। समझे? बस कंडीशन यही है कि स्पिरिचुअलिटी आपने सही तरीके से फॉलो की हो, ठीक है। तो फिर मैं ये बोला आपकी लाइफ ना इस हद तक मजेदार बन जाती है, बस मैं आपको बता ही नहीं सकता। जैसे मैं खुद भी ना, जैसे थोड़ा सा मैं बता रहा नॉर्मली कि मैंने जब स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करना कब शुरू किया था, मतलब कब मेरे से, देखो मेरे साथ क्या सीन था कि मेरा ना इंटरेस्ट बिल्कुल भी था नहीं स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। लेकिन जब ट्वेल्थ खत्म हुई थी तो ट्वेल्थ के बाद क्या था नॉर्मली कि कुछ चीज़ें मेरे साथ खुद ब खुद होनी शुरू हो गई थी कुंडली शक्ति से रिलेटेड, ठीक है। और फिर तो बस मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता ही चले गया, चीज़ें समझता ही चले गया। और जैसा मैं आज के टाइम पे हूँ, हालांकि तब भी कॉलेज कॉलेज लाइफ थोड़ी बच रही थी, मैंने बीएससी वगैरह की थी, तो मुझे ही पता है कि बीएससी के जो बाद के 1-2 इयर्स थे वो मेरे कितने बेहतरीन गुजरे थे, क्योंकि तब तक मुझे स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत अच्छी समझ हो चुकी थी, ठीक है। तो मुझे ही पता है अपना कि बीएससी के बाद के 2 इयर्स बिल्कुल कैसे रहे। मतलब ये मान करके चलो कि कॉलेज में भी, ठीक है, जबकि काफ़ी बड़ा कॉलेज था, जबकि ना मैं टॉपर था ना कुछ था, लेकिन फिर भी ये मान करके चलो इतनी अटेंशन मिलती थी, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह मिलती थी, कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट वगैरह होते थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं खुद भी अभी भी मिस करता हूँ कि काश, मतलब नाइन्थ वगैरह में जब मैं था तो तब मेरे ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह अच्छी तरीके से समझ में आ जाती, तो अपने आप में कितना मज़ेदार रहता, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? यानी आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अगर आपने कम एज में इसे समझ लिया तो। इसकी मदद ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगी, अपने गोल्स वगैरह को उन्हें भी तेज़ी से अचीव करने में मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो और चीज़ें होगी जो भी आप इस एज में चाह रहे हैं, जैसे मैं समझ रहा कि अभी आपकी एज कम ही है, तो मुझे पता है कि इस एज में आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें घूमती है, ठीक है, जिन्हें अभी आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर पता क्या होता है, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लो तो फिर सब चीज़ें जो भी आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं एक लाइन में बोल लूँ, खुद ब खुद आपकी तरफ चल करके आती है। आपको सुन करके अजीब लग रहा होगा, लेकिन खुद ब खुद चल करके आपके पास आती है। अभी आप मान लो कि जैसा मैं समझता हूँ, अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कम ही एज के होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका किसी के ऊपर क्रश वगैरह भी होगा, आप किसी ना किसी लड़की वगैरह को या लड़के वगैरह को उसे भी पसंद वगैरह करते होगे, बातचीत करने की कोशिश करते रहते होगे लेकिन इग्नोर करते होगे, ठीक है। आप ये भी चाहते होगे कहीं ना कहीं कि सभी लोग मेरे से बातचीत वगैरह करें, सभी लोग मुझे नोटिस वगैरह करें, ठीक है, एक जब भी मैं आऊँ थोड़ा सा लोग नोटिस करें, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें में चलती है। मैं समझता हूँ अभी कम एज ही है ना, तो ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है, मैं समझ पा रहा, मेरी भी एज कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें अभी क्या है, अभी आप इन चीज़ों के लिए इफ़ोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप जब स्पिरिचुअलिटी अच्छी तरीके से फॉलो कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, तो ये चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें खुद आपके साथ होने लगेगी खुद, ठीक है। मैं ये बोला छोटे छोटे उसके तो छोड़ो, आप आपकी एज के तो छोड़ो, बड़े बड़े जो एज के जो लोग हैं ना वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। समझे मैंने क्या बोला? वो भी आपकी नॉलेज को देख करके चौंकने लगेगी कि हाँ यार, ये बंदा तो पूरी तरीके से अलग ही इस दुनिया को देख पा रहा, ठीक है। पावर्स वगैरह के बारे में मैं बात करता नहीं, पावर्स वगैरह वो तो आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, जितनी कम एज में आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो बहुत पावर्स वगैरह फील होती है कम एज में, खास करके ज़्यादा एज में नहीं फील होती। तो पावर्स वगैरह के बारे में मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं अगर एक लाइन में बोल लूँ, जितनी कम एज में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल एक ड्रीम की तरह हो जाएगी, जैसी आप चाहते हो ना लाइफ पर कि ऐसी लाइफ हो, ऐसी लाइफ हो जाएगी। यानी इस हद तक मज़ेदार सब चीजें जिन्हें आप पाने की कोशिश कर रहे कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होने लगेगी खुद, इस हद तक मजेदार हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये बोला अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट वगैरह आपके घर वालों को भी नहीं मिलनी ना, बड़े बड़े एज के लोगों को भी नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट वगैरह आपको खुद मिलने लगेगी, ठीक है। टीचर वगैरह, दोस्त वगैरह सब आपकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वगैरह करने लगेंगे आपकी नॉलेज वगैरह को देख करके,
ठीक है, आपके बोलने के तरीके को, चलने के तरीके को, उठने के तरीके को, बैठने के तरीके को, इन सब चीज़ों को देख करके। स्पिरिचुअलिटी भाई कोई सच में छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और मैं तो ना पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि बस यही है कि इसके साथ ना कोई आपको एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया सिर में बहुत दर्द करना पड़ता है इन चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर आप कोई ढूंढ लेते हो, या कोई नहीं मिले, तो मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मुझे भी इन सब चीज़ों की समझ है, आप मुझसे भी कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो या किसी को भी ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ लिया कम एज के अंदर ही, तो देखना आगे की आने वाली लाइफ आपकी किस हद तक मज़ेदार बन जाएगी, किस हद तक आप झूमते रह जाओगे। सब चीज़ें कहीं ना कहीं खुद आपके पास चल करके आने लगेगी। ठीक है, रिस्पेक्ट वगैरह मैं ये बोला, मैंने फिर से बोलता हूँ कि जितने आपके घर वालों को भी नहीं रिस्पेक्ट वगैरह मिलती ना, ठीक है, सारों को भी मिला करके, उससे कई गुना ज्यादा आपकी लोग रिस्पेक्ट वगैरह करने लगे, कि दुश्मन तक आपकी रिस्पेक्ट वगैरह करने लगेंगे। ऐसा हो जाएगा आपकी नॉलेज। ठीक है, ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, जब आप करोगे ना तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, बस कंडीशन ही है सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो, और फिर देखना आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी।